बिहार के पूर्णिया जिला के बनमनखी विधानसभा अंतर्गत जानकी नगर निवासी अश्विनी कुमार, जो कि किशनगंज के टाउन थानाध्यक्ष थे, उनकी कुछ दिनों पहले बंगाल में छापेमारी के दौरान भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात किए और अपना गहरा दुख भी व्यक्त किए। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पप्पू यादव ने पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी उन्हें उपलब्ध कराई और उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह की मदद वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि इस केस को स्पीडी ट्रायल की तरह जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए तथा 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। परिवार का कहना है कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। बिहार से अशोक कुमार यादव की स्पेशल रिपोर्ट। एफआईआर लॉन्च मेरा करना नहीं है, क्या मैं मार दूं? तो एसपी की भी भाषा बहुत मर्यादित नहीं। अब मुझे लगता है कि घटना घटित हुई तो सबसे पहले तो अब सीबीआई इंक्वायरी की बात इस बिहार से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम जिस घटने से अभी भी आ रहे हैं, पूरा बिहार को इन लोगों ने तो बांध के रख दिया। लगातार एक दरोगा की हत्या नहीं है, इनको गोली लग जाता, लड़ते हुए लग जाता तो बिल्कुल डिफरेंट था। जिस तरीके की मौत हुई है वह असहनीय है और उसको उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। तो जब परिस्थिति जन को हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता उसमें दिखती है। जो इस घटना में जो लोग हैं, हम तो स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, एक विशेष कोर्ट का गठन हो, परिवार को अविलंब नौकरी और बच्चों के नाम से 50 लाख रुपया। वैसे भी जब डीजी से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग 20 लाख रुपया अविलंब व्यवस्था करके देने की बात उन्होंने कही। इसके पहले भी जब दरोगा का मर्डर हुआ था और हम सीतामढ़ी गए थे, तब भी उस दरोगा की हत्या में अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। छपरा में दरोगा का मर्डर हुआ था तो हम वहां पर सुबह पहुंचे थे, फिर भी उससे न्याय नहीं मिला। अब ये तीसरा घटना है 3 महीने के अंदर। 3 दरोगा की हत्या, 2 दरोगा की हत्या, 1 इंस्पेक्टर की हत्या। एक हत्या गोली मार के, एक हत्या किसी बड़ी साजिश के तहत और एक हत्या बिल्कुल निगलेंसी के तहत। कंप्लीट लापरवाही। और इसमें परिवार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है। मैं चाहूंगा या तो आप परिवार की बात माने या हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में कोई रिटायर्ड जज से आप जांच कराएं। एसआईटी तो सरकार की होती है। यदि सरकार को एसआईटी पर, बिहार के एसआईटी पर लगता है कि वो इसकी जांच कर सकता है तो आप उस एसआईटी को वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में कराएं या तो सीबीआई इंक्वायरी करें। नौकरी की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर उन्होंने कही है कि हम परिवार से पूछ के और जो कैपेबल होगा। परिवार का डिमांड है कि पुलिस में नौकरी नहीं, नौकरी किसी सिविल डिपार्टमेंट में, ताकि वो अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं 7 साल के। हमने
बेटी को कंप्लीट पढ़ाने का अभी मैंने पार्टी की ओर से 50,000 रुपया बच्ची को मैंने मदद की है और उसकी पूरी मेडिकल पढ़ाई की खर्चा मेरे तरफ से जाएगा। मेरा सवाल वो नहीं, लगातार डीजी से, आईजी से, बंगाल डीजी से, एसपी से मेरी बातचीत हुई। जब घटना घटा सुबह में मॉर्निंग में हमें जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो दुख इस बात का है कि सरकार और ये पॉलिटिशियन हर घटना को लीक से अलग करता है। आज भर दिन सोशल मीडिया पर, चैनल पे और जदयू के प्रवक्ता का बयान इतना ठेस पहुंचाया है मुझे। इस घटना को आज पूरे चैनल में, सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी का जो शागिर्द होते हैं, जिसको कोई समझ समाज शास्त्र का, समाज विज्ञान का, समाज का है ही नहीं, वो इस मर्डर को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान, पूरा बंगाल की बात मैं बता रहा हूँ और बिहार की बात बता रहा हूँ। ये जदयू के प्रवक्ता का बयान है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ ये कहाँ वो सुन लिए। मैंने जब उसका बयान सुना कि अजान को मस्जिद में घोषणा करके घेर के पीटा गया, फर्स्ट घटना। पहले तो बंगाल में आप बिना बड़े फोर्स के और बिना हथियार के आपने एक टीम को कैसे भेजा। सेकेंड, पर्टिकुलर बिना वहां के प्रॉपर पदाधिकारी के कि क्या सही में जिस घटना में एक चोर का नाम था उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो थे या नहीं। तीसरी घटना कि जो पदाधिकारी या फोर्स उनके साथ गए वो बैक क्यों हो गए। चौथी, जब भीड़ से अश्वनी जी का के साथ बड़े घटना की ओर भीड़ बढ़ रही थी तो फोर्स वहां से कितना दूर चला गया। तीसरी चीज, कोई फायरिंग क्यों नहीं हुई। पांचवी चीज, जब भीड़ मोब जब किसी को मारेगा या मोब जब तोड़ेगा तो मोब पूरी टीम पर मोब हमला कर सकता है, गाड़ी जला सकता है। ना गाड़ी में खरोच है, ना किसी टीम को खरोच है, सिर्फ अश्वनी जी को निशाना कैसे बनाए। इसके पीछे यदि इस परिवार के लोगों ने कोई साजिश की बात कही है और उनको ऐसी शंका लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके भाई के साथ बड़ी घटना साजिश के तहत हुई। एसपी से उनके भाई ने बातचीत की तो उन्होंने कहा क्या करें,